फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिस्को राउटर पर इंटरनेट एक्सेस कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है जब हमें पब्लिक आईपी दिया गया हो। यहाँ देखिए मेरे पास ये कनेक्शन है जो कि मेरा राउटर के एंड से कनेक्टेड है, आईएसपी एंड से कनेक्टेड है। वहाँ पर मेरे पास एक वैन पूल या जिसे स्टैटिक आईपी बोल सकते हैं अपन, या वैन आईपी बोल सकते हैं, या वैन पूल बोल सकते हैं। वो आईएसपी की तरफ से मुझे दिया गया है वैन पूल। मेरा वैन पूल है 182.156.250.253। यहाँ पर मैं 253 आईपी यूज़ ले रहा हूँ। सबनेट है मेरा 255.255.255.248। और मेरा गेटवे है यहाँ पर 182.156.200.249। मेरे राउटर से आगे जो मेरा राउटर के जो लैन इंटरफेस पे है, वहाँ पर मैं लैन पूल जो कॉन्फ़िगर करूँगा वो 192.168.10 डॉट सीरीज़ का मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। जिसका लोकल सबनेट होगा /24। या मेरा ये राउटर के लिए जो मेरा गेटवे होगा वो होगा 182.156.249 डॉट सॉरी डॉट 200.249। और जो मेरे राउटर पे जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा वो होगा मेरा 182.156.200.253। और जो कि कॉन्फ़िगर करूँगा मैं इंटरफेस F0/0 पर। और जो मैं लोकल आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा वो करूँगा फास्ट इथरनेट 0/1 पर। और मेरा जो लोकल पूल का आईपी होगा 192.168.10.1। जो मेरा लैन इंटरफेस होगा राउटर का, उसका आईपी मेरा 192.168.10.1 होगा। और यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट रहेंगे, मेरे जो सिस्टम रहेंगे क्लाइंट सिस्टम, उनको आईपी मिलेगा 10 डॉट सीरीज़ का। यहाँ पर मैंने जो राउटर को कनेक्ट किया है वो एक सिस्टम के थ्रू, कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। उसको हम हाइपर टर्मिनल से भी खोल सकते हैं या उस पुट्टी पर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डीएनएस सर्वर जो मैंने लिया है, यूज़ में लिया है, वो ग्लोबल डीएनएस यूज़ में लिया है, जो कि 8.8.8.8 होता है। यहाँ आप राउटर को आईपी टर्मिनल एक सिमुलेटर टूल है, उससे भी ओपन कर सकते हैं, या पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे जाकर इसे डाउनलोड करके
उसमें भी ओपन से कर सकते हैं। यहाँ मैं हाइपर टर्मिनल में इसको ओपन कर रहा हूँ राउटर को कंसोल केबल के थ्रू। मैं इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग से यूज़ कर रहा हूँ। इनेबल। मैं इसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले मुझे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसा कि अपन सिनारियो में देख चुके हैं, इंटरफेस फास्ट इथन स्लेज जीरो स्लेज जीरो पे मैं वेन आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा। कमांड है आईपी एड्रेस, आईपी और सबनेट मास्क। फॉर नेटिंग के लिए आईपी नेट आउटसाइड यूज़ करेंगे हम। नो शट डाउन। अब मैं इंटरफेस लोकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा ऐसे ही जैसे मैंने वेन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया। फास्ट इथरनेट 0/1 को आईपी एड्रेस 192.168.10.1। सबनेट है मेरा 255.255.255.0। सॉरी, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई है। 255.255.255.0 आईपी नेट इनसाइड, क्योंकि मेरा है इनसाइड लोकल पूल है। नो शट डाउन एक्सेस लिस्ट में कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि मैं परमिट कर दूँ मेरा जो लोकल लैन पूल है उसको। यहाँ पर आई मेरा लोकल नेटवर्क है वो, देन उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0। अब मैं इसको जो मेरे पूरे सारे के सारे जो लोकल आईपी है वो किस पे एक सिंगल आईपी पे जो मेरा गेटवे है उस पर मैप हो जाए, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आईपी नेट सोर्स, आईपी नेट सॉरी आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, जो मेरी एक्सेस लिस्ट 1 थी, सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस कहाँ से मेरी /0/0 से पे मैप हो जाए। यहाँ पर रूट ऐड कर दूंगा, आईपी रूट, जो भी मेरे जितने भी लोकल आईपी हैं, कोई सा भी उनका आईपी हो, कौन सा भी सबनेट मास्क हो, वो किस में थ्रू हो जाने चाहिए, मेरे कहाँ चले जाने चाहिए, मेरा गेटवे पर 182.156.200.249 आईपी HTTP सर्वर। मैं डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, आईपी नेम सर्वर एड। यहाँ हमने ग्लोबल डीएनएस यूज में लिया 8.8.8. यहाँ पर मैं अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे कॉपी कर दूँ। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्लाइंट पे चेक करेंगे।
मेरे क्लाइंट के लैन कार्ड पर कॉन्फ़िगरेशन कुछ और हो सकती है, मैं उसे चेंज करूँगा अकॉर्डिंग टू मेरे राउटर के लैन इंटरफेस के अकॉर्डिंग। जो हमने दिया है 10 डॉट सीरीज़ का जो आईपी दिया है 192.168.10 डॉट सीरीज का जो लोकल आईपी दिया है। अब मेरे जितने भी लोकल जो सिस्टम हैं जो कि इस राउटर से स्विच के थ्रू जो कनेक्टेड है, उनको आईपी मेरे 10 डॉट की सीरीज़ में देने पड़ेंगे, जो कि मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टैटिक देना पड़ेगा। हमने कोई डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है राउटर के ऊपर। डीएचसीपी सर्वर के लिए हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ स्टैटिक आईपी हम यूज़ करें 192.168.10 सीरीज़ है, कोई सा भी 10.1 हमारे राउटर पे कॉन्फ़िगर किया, 10.2 के बाद हम कोई सा भी आईपी यूज़ कर सकते हैं। 10.10 यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा इंटरनेट से कनेक्टिविटी हुई है या नहीं। मैं ग्लोबल डीएनएस को पिंग करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ग्लोबल डीएनएस का पिंग मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरी इंटरनेट से कनेक्टिविटी, मेरा जो लोकल क्लाइंट सिस्टम्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उनकी हो गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ब्राउज़ करके देख सकता हूँ, इंटरनेट एक्सेस करके देख सकता हूँ। ये मेरा सिंपल सिनेरियो है। कोई सी भी कहाँ भी कंपनी में जहाँ यूज़ में लेते हैं कि एक पब्लिक आईपी के थ्रू होते हुए एक राउटर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उस पर लोकल लैन पूल जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जहाँ पर लैन पूल में लोकल सिस्टम कनेक्टेड है जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने कोई ना तो डीएचसीपी से सर्वर कॉन्फ़िगर किया है और ना ही कोई ऐसी ब्लॉकिंग या एक्सेस लिस्ट हमने अभी कॉन्फ़िगर की है राउटर पे। हमने सिंपल इंटरनेट कॉन्फ़िगर किया है जहाँ पर हमारे पास पब्लिक आईपी है या पब्लिक वैन पूल है, उसको मैप, और एक लेन पूल है, लेन पूल को हमने मैप किया है पब्लिक आईपी पे बाय द यूजिंग ऑफ सिस्को राउटर। नाउ मैं चेक कर रहा हूँ ब्राउज़र पे कि मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। मेरे को ग्लोबल डीएनएस का पिंग मिल रहा है और ये देखिए मैंने ब्राउजिंग भी एक्सेस कर लिए, मतलब मेरी ब्राउजिंग हो रही है। इसका मतलब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, मेरा क्लाइंट्स पर इंटरनेट एक्सेस हो रहा है।